अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे और ये कोर्स मुकम्मल हम नहीं पढ़ेंगे, जस्ट इसका क्विक रिव्यू करेंगे और इस हवाले से हम इसके एमसीक्यूज़ भी ट्राई करेंगे और हम इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। और इसकी डिफरेंट बुक्स हैं, एक है MR स्पाइजर की, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक है जी मोहम्मद इकबाल साहब की, उसे भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा DG ज़िल की भी बुक है, जो इनमें से आपको सूटेबल लगे आप उससे हेल्प आउट ले सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं जो कि किस फॉर्म में होते हैं, x प्लस आयोटा y फॉर्म में। इस तरह के ये नंबर्स होते हैं, जबकि आयोटा यहाँ पे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और x y कहाँ से लिए गए हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके लिए आप सिंपल लॉजिक याद रखें कि जैसे कि हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में स्टडी कर रहे थे, तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने ऑब्ज़र्व किया था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर -2 इज़ इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता था। तो ये हमारे पास सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर की बुनियाद बनी थी कि ये हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। वैसे ही जब हमारे पास इक्वेशंस आ गई थी एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर्म की जगह आप कह दें, हाँ जी यही कह दें। तो इसमें आप देखें कि हम इसे जब सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2, और जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास -2 का भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट, तो x का आंसर हमारे पास +-2 और आयोटा फॉर्म में आ रहा था, वेयर आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये जो नंबर है, इस बिहाफ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, इस बिहाफ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखते हैं कि आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर अगर आप फाइंड करना चाहें तो वो क्या होता है, सिंपल -1। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर की बुनियाद बना, और ये आयलर था जिसने फर्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी उनके सॉल्यूशन फाइंडिंग करना सीखे थे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। और ये 1707 से लेके 1783 तक इनका लाइफ साइकिल था, और इसमें इन्होंने खिदमात पेश की अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से भी। तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट इंट्रोड्यूस करवाना है जी। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पहले डिस्कस कर लिया, जैसे कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिसमें a प्लस आयोटा b फॉर्म में नंबर्स होते हैं। a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। दिस इज़ नोन एज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कोई भी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक उसका रियल पार्ट और दूसरा उसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व हो रहा होता है। और अगर कोई सेट ऑफ रियल नंबर है तो उसका भी आप कह सकते हैं कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। और इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ में देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा लगा लें।
तो आप जैसा कि जानते हैं कि आयोटा पावर 1 अगर हो तो वो आयोटा के इक्वल है, आयोटा पावर स्केयर हो तो वो -1 के इक्वल है, आयोटा पावर क्यूब हो तो वो आयोटा स्केयर इंटू आयोटा विच इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा के इक्वल है, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्केयर का स्केयर विच इज़ इक्वल टू -1। तो यहाँ से 1 आंसर आ गया। तो इट्स मीन कि ये इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास आयोटा की पावर 1 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल और क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा पावर 4 1 के इक्वल है। इसमें हम मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड भी किया जा सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो फॉर एग्जांपल हमारे पास z1 प्लस z2 हैं, उन्हें हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 आयोटा y2, ये दो नंबर हैं हमारे पास। इन्हें आप जब ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, रियल को रियल में ऐड कर देते हैं और आयोटा कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ऐड कर देते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो सब्ट्रैक्ट में भी सेम यही तरीक़ाकार है कि जो आपके पास रियल है वो रियल में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इमेजिनरी जो है वो इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके हो गया। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हमारे पास प्रोडक्ट लेना। तो z1 मल्टीप्लाई z2, इसका भी आप तरीका सीख लें कि हमारे पास x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 अगर दो नंबर हैं तो होगा कैसे, ये फार्मूला याद रख लेंगे। रियल के साथ होगा -y1, इमेजिनरी के साथ, तो ये आपके पास रियल पार्ट इसका बन जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 को y2 के साथ और प्लस x2 को y1 के साथ और आयोटा बाहर आ जाएगा। तो ये इसका एक प्रॉपर फार्मूला है जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। सब्ट्रैक्शन के अलावा, मल्टीप्लिकेशन के अलावा आप डिवीजन भी कर सकते हैं। डिवीजन में दो नंबर्स को आप डिवाइड करेंगे, z1 डिवाइडेड बाई z2, और इससे आपको क्या मिलेगा, बेसिकली इसका फार्मूला याद रख लें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम x1 x2 लेते हैं तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस आयोटा, इसके बाद आ जाएगा x2 y1, या आप कह लें हाँ x2 y1, और इसके बाद माइनस x1 y2 और डिवाइडेड बाय, आप कह सकते हैं यहाँ पे c और x2 स्केयर प्लस y2 स्केयर, क्योंकि ये z2 है ना, तो z2 की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 का स्केयर प्लस y2 का स्केयर। तो ये इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आपको मेमोराइज़ करने हैं। इसके अलावा हम इसका कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी भी डिफाइन कर सकते हैं, एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी। फॉर एग्जांपल कॉन्जुगेट क्या होता है इसका, अगर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है तो इसका कॉन्जुगेट आप लेंगे तो x माइनस आयोटा y है। आयोटा के स्टार्ट वाले की साइन को चेंज कर देना है। फॉर एग्जांपल 4 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट आपने लेना है तो वो क्या हो जाएगा, 4 - 5 आयोटा, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। इसके बाद हम देख सकते हैं कॉन्जुगेट के अलावा प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटी क्या होती है। इसमें हमारे पास x y को हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये प्लेन्स में डिफ़ाइन किए जाते हैं और प्लेन्स हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस पे डिफ़ाइन होता है। तो आपके पास अगर फॉर एग्जांपल x प्लस आयोटा y है तो इसे किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसे 1 प्लस आयोटा 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, y को 0 से करना है, तो ये x ही आ गया। और इसी तरीके से अगर हम प्लस के बाद आयोटा एज इट इज़ रखें तो अब x को 0 के साथ करेंगे तो 0, y को 1 के साथ करेंगे तो 1, तो ये अगेन आपके पास x प्लस आयोटा y आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी इसमें क्या है, जस्ट 1। आप इसे पेयर फॉर्म में 1 0 भी लिख सकते हैं, और अगर
इस तरह लिखेंगे तो हम 1 प्लस आयोटा 0 कर देंगे। इसके बाद हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटीज़ की होती है वो 0 0 ही है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट क्या होती हैं वो भी आप देख लें। अगर z कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो किसके इक्वल आता है, z के इक्वल आता है। z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट कब होता है, जब हमारे पास z क्या हो, प्योरली रियल हो। और z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट कब होता है, जब आपके पास z प्योरली इमेजिनरी हो। और ये भी आपको पता है कि z को z कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें तो ये रियल पार्ट का डबल हो जाता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये इमेजिनरी पार्ट का डबल हो जाता है। और इसी तरीके से आपके पास, और यहाँ पे आयोटा भी आएगा। और इसी तरीके से अब आप एडिशन का कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट को ऐड करें तो ये सेम ही होता है, माइनस करें तो वो भी सेम ही होता है, मल्टीप्लाई करें होल को तो ये अलग के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। सेम इसी तरीके से आप इसकी डिवीजन को भी देख सकते हैं कि z1 ओवर z2 होल का कॉन्जुगेट है तो ये z1 कॉन्जुगेट अलग, z2 कॉन्जुगेट अलग आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए ताकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्लियरली अंडरस्टैंड भी कर सकें। और अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल है z n कॉन्जुगेट तो वो z कॉन्जुगेट n के इक्वल लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से अगर हम कह लें कि z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर थे और आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 2 रियल ऑफ z1 कॉन्जुगेट z2 एज इट इज़, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रियल ऑफ z1 एज इट इज़ z2 कॉन्जुगेट। तो दोनों में से जो भी आप लिखें एक्सेप्टेबल है। और हमें पता है कि मॉडुलस हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है तो उसका कॉन्जुगेट लेना हो तो बेसिकली हम क्या कर देते हैं, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का मॉड ले लेते हैं, स्क्वायर रूट आ गया। और इसके बाद मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे 3 प्लस 2 आयोटा लेते हैं तो कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आयोटा इसमें शामिल नहीं करेंगे तो 9 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये इसका मॉडुलस होगा z का। सेम इसी तरीके से हमारे पास मॉडुलस की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, जो भी मॉडुलस आप फाइंड करेंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, जब z 0 होगा, z इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ z इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी कि उसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स अगर 0 होंगे तो वो मॉडुलस 0 होगा। मज़ीद आप जानते हैं कि z कॉन्जुगेट का मॉडुलस माइनस c का और माइनस c के कॉन्जुगेट का मॉडुलस, इन सब की वैल्यूज़ का आंसर सेम आता है। और ये भी आप जानते हैं कि z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर आप ये भी ऑब्जर्व करें तो माइनस c का कॉन्जुगेट लेस देन और इक्वल टू रियल ऑफ z लेस देन और इक्वल टू z, तो रियल ऑफ z जो है वो नेगेटिव z मॉडुलस से बड़ा होता है और पॉजिटिव z मॉडुलस से छोटा है। और सेम पैटर्न है इमेजिनरी के लिए भी कि अगर आप इमेजिनरी ऑफ z फाइंड करें तो वो भी लेस देन z मॉड से होगा और ग्रेटर देन माइनस z मॉड से लिया जा सकता है। और सेम जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा कि z मॉड n हो या z n मॉड हो, आंसर सेम आता है, इसका भी कोई मसला नहीं है। और इसी तरीके से आपके पास अगर हम एक का z1 इंटू z2 अलग अलग मॉडुलस लें या सेम मॉडुलस लें, दोनों के आंसर सेम आते हैं। यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई पहले करें और फिर मॉड लें, या पहले मॉड लें फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा
जी जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज पुट करें तो आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा हो जाता है। और दिस इज इन आर थीटा फॉर्म। और अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये पोलर फॉर्म थी, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, पोलर। और अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहें, आर को कॉमन ले लें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ से आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें आपके पास आर क्या है और थीटा क्या है, उसे अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। आर आपके पास बेसिकली मॉडुलस होता है जो कि किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और थीटा हमारे पास आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट ऑफ जी, या इसे आप ये भी कह सकते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जी, विच इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। कि हम पहले इमेजिनरी पार्ट लेंगे फिर उसका रियल पार्ट, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ इमेज ऑफ z ओवर रियल ऑफ z। अच्छा, ये जो थीटा है ये आपके पास क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड होती हैं। और अगर ये हम ले लें प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ये होता है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट में क्या होता है, बेसिकली आप क्या करते हैं, इसमें कैपिटल ए आर जी जी से ज़ाहिर करते हैं और इसे स्मॉल ए आर जी जी से ज़ाहिर करते हैं। प्रिंसिपल आर्गूमेंट में आपकी जो रेंज होती है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है माइनस पाई से पाई के दरमियान में। और ये ज़रूरी नहीं है कि माइनस पाई से पाई ही आप लें, आप इसे 0 से 2 पाई के दरमियान भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि ये रिपीट नहीं होगा। ओके, तो 0 से 2 पाई के दरमियान होता है, चाहे इधर लगा लें उधर लगा लें। तो इस तरीके से आपको ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइंड होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक फील्ड बनाता है और ये ऑर्डर्ड नहीं होता। ऑर्डर से मुराद ये है कि अगर आपके पास Z1 है तो आप ये नहीं कह सकते कि Z1 इज़ ग्रेटर दैन Z2, क्योंकि ये क्या है, इधर मीनिंगलेस है, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते, नॉन कंपेरेबल आप ये कह सकते हैं। कंपेरेबल कैसे होंगे, कंपेरेबल इन्हें करना हो तो आप Z1 का मॉड लेंगे और Z2 का मॉड लेंगे, देखेंगे कि अगर ये टर्म्स ग्रेटर है तो ये आप कंपेरिजन है, तो ये मीनिंगफुल है। इसे आप कह सकते हैं कि ये कंपैरिजन किया जा सकता है, वरना कंपैरिजन नहीं हो सकता। और सेम इसी तरीके से आप हाँ एक और पॉइंट कि इन्वर्स ऑफ z क्या होता है, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो z इन्वर्स क्या होगा। तो ये सिंपल याद रख लें कि जो इसका रियल पार्ट है उसको भी डिवाइड कर दें इसके कॉन्जुगेट से, इसके सॉरी मॉडुलस से, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको नेगेटिव बना के डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। इसे अगर आप ऑर्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे कॉमा लगा के माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। सेम आप नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को फील्ड भी कह सकते हैं और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने चेक कर ली हैं। जी नेक्स्ट हमने इसमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है। अगर हमारे पास कर्व है, कर्व किस टाइप की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की अगर आपके पास कर्व है तो आप इसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस ए बी या तो लेस दैन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा या ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। अगर लेस दैन ज़ीरो हो तो ये आपके पास क्या बनता है, इलिप्स बनता है। अगर इक्वल टू ज़ीरो हो तो ये आपके पास क्या बनता है, पैराबोला बनता है। और अगर ये आपके पास ग्रेटर दैन ज़ीरो हो तो ये क्या बनता है, हाइपरबोला।
तो ये कर्व की प्रॉपर्टीज़ चेक करने के लिए आप सिंपल s² माइनस ए बी फाइंड करते हैं और इसमें आपके पास आ जाता है डिमोवियर्स थ्योरम। डिमोवियर्स थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n है तो n को हम शिफ्ट कर सकते हैं एंगल के साथ। एंगल के साथ पहले सिंपल थीटा था, अब इसके साथ क्या आ गया, n आ गया। तो इसके अलावा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी हैं, वो भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फार्मूला भी सिंपल आप याद रखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मालूम है, साथ आप उसे कह दें कि आर भी मौजूद है, तो आप उसका 1/n फाइंड करना चाहते हैं, nth क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं। तो nth क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, r पावर 1/n एज इट इज़। ये जो 1/n है ये किधर चला जाएगा, cos थीटा ओवर n और प्लस आयोटा साइन थीटा ओवर n। और अगर आप इसे जनरलाइज करना चाहें तो आप जनरलाइज भी कर सकते हैं कि e रेज़ टू पावर 2k पाई आयोटा ओवर n। तो ये आपके पास जनरलाइज हो जाएगा ओवरऑल कि cos 2k पाई ओवर n प्लस आयोटा साइन 2k पाई ओवर n। और इसमें n क्या है, n बेसिकली जो आप इसका रूट फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल क्यूब रूट फाइंड करना चाहते हैं तो 3 होगा। तो k कहाँ से लिया जाएगा, k आप लेंगे 0 1 2, और अगर n इज इक्वल टू 4 आप पुट करेंगे यहाँ पे तो ये इसका 4th रूट आएगा और आप इसके लिए k का क्या लेंगे 0 1 2 3। और इसी तरीके से अगर आप इसके लिए 5th रूट फाइंड करना चाहिए यूनिटी का तो k आप लेंगे 0 1 से लेके 4 तक। तो सेम इस तरीके से आप इसका nth रूट भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। और इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, वो आपने खुद ट्राई कर लेनी है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसके बाद। अच्छा, ये होता है आपके पास आइलर फार्मूला। वो क्या है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और एक होती है आइलर आइडेंटिटी, वो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो आप जब इसमें e रेज़ टू पावर आयोटा पाई पुट करेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ये सारा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा -1 इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा पाई और e रेज़ टू पावर आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली बड़ी फेमस गोल्डन इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें आपके पास एट अ टाइम e भी इस्तेमाल हो रहा है, आयोटा भी इस्तेमाल हो रहा है, पाई भी इस्तेमाल हो रहा है, 1 और 0। ये आपके पास बड़ी फेमस है एडिटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये आपके पास पाई क्या है, एक है इर्रेशनल नंबर, और आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर। आप इसे कह दें इमेजिनरी नंबर आयोटा। और ई क्या है आपके पास, एक्सपोनेंशियल। तो ये सारे बड़े फेमस सिंबल्स हैं मैथ्स के जो एक इक्वेशंस में आ रहे हैं। तो इसे आपने अपने माइंड में रखना है कि इसे आइलर आइडेंटिटी कहते हैं और ये कहाँ से हम डिड्यूस करते हैं, आइलर फार्मूला से करते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपके पास है साइन z, cos z, tan z, इसी तरीके से सीकेंट z, कोसीकेंट z और कॉट z। तो इनकी आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए और इनमें आयोटा इन्वॉल्व होता है। जब आप
देखेंगे साइन को तो इसमें 2 आयोटा डिवाइड हो रहा है, कॉस ई को करेंगे तो सेम अपर टर्म सेम प्लस के साथ, और बटे में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। टेन जी के लिए आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, साइन जी बाय कॉस जी, तो यहाँ से साइन जी ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई पावर माइनस आयोटा जी, और बटे में 2 आ जाएगा, साथ ही पावर आयोटा जी और साथ प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी। सीकेंट किसका उलट होता है 1 ओवर कॉस जी का, तो ये कॉस को चेंज कर दें 2 ओवर ई रेज टू पावर आयोटा जी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी, और कोसेकेंट होता है 1 ओवर साइन सी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा ओवर ई पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी। कॉट जी आपके पास क्या होता है कॉस जी ओवर साइन जी, और ये टेन का उलट होता है, तो टेन आपके पास ये पड़ा है, इसी को उल्टा दे तो 2 ई रेज टू पावर आयोटा जी प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी ई रेज टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जी। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। सेम इसी को फॉलो करते हुए हम हाइपरबोलिक फंक्शंस भी, हाइपरबोलिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस, उसमें क्या आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे एच का इजाफा हो जाएगा, बाकी सारा सेम। और इसके फार्मूला में क्या चेंजिंग आएगी, ई रेज टू पावर जी, इधर सेम माइनस ही आएगा लेकिन ई रेज टू पावर माइनस सी ओवर 2, यहाँ पे पहले आयोटा था इसमें आयोटा नहीं है, और आयोटा इधर पावर में भी नहीं होगा, और इधर प्लस के साथ, और यहाँ पे साइन और कॉस, सीकेंड में 2 ऊपर चला जाएगा और कॉस की वैल्यूज़ प्लस में होती हैं, कोसेकेंड में भी 2 ऊपर चला जाएगा ई पावर जी माइनस ई पावर माइनस सी, और कॉट में ई पावर जी, कॉट होता है ना कॉस ओवर साइन, तो ऊपर प्लस के साथ और नीचे माइनस के साथ। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं ताकि आप जब किसी क्वेश्चन सॉल्व करें तो वो आसान हो जाए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास रिलेशन आ जाते हैं कि हमारे पास आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक में कोई रिलेशन है, इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक में और हाइपरबोलिक में क्या कोई रिलेशनशिप है, तो जी इनके दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है। किस किस्म का रिलेशन है ये आप चेक कर लें। रिलेशनशिप ऐसे है कि हम अगर साइन आयोटा जी लिखते हैं ना तो वो इक्वल होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक जी के इक्वल है, और इसी तरीके से अगर आप इसका फाइंड करते हैं जी कॉस आयोटा जी, तो वो आपके पास आयोटा शुरू में नहीं आता, कॉस हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरीके से टेन आयोटा जी इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक जी, लेकिन शुरू पे क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे कोसेकेंट आयोटा जी है वो शुरू पे आयोटा आ गया, कोसेकेंट हाइपरबोलिक जी में चेंज हो जाएगा, और इसी तरीके से सीकेंट को भी आप लिख सकते हैं कि आयोटा शुरू पे नहीं आएगा बल्कि जस्ट हाइपरबोलिक में चेंज हो जाएगा, और कॉट आयोटा जी आयोटा शुरू पे आ जाएगा और कॉट हाइपरबोलिक जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, जैसे ये आपके पास रिलेशंस हैं वैसे ही आपके पास हाइपरबोलिक के भी हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, हाँ आप इसे कह लें कि अगर हम साइन हाइपरबोलिक आयोटा जी करें तो ये आयोटा बाहर शिफ्ट हो जाएगा, और हाइपरबोलिक और आयोटा ख़त्म होने के बाद जी आ जाएगा। इधर भी अगर हाइपरबोलिक आयोटा जी है तो आयोटा बाहर नहीं जाएगा, यहाँ से हाइपरबोलिक और आयोटा दोनों ख़त्म हो जाएंगे। टेन हाइपरबोलिक आयोटा जी है तो अब टेन हाइपरबोलिक आयोटा का आयोटा शुरू पे आ जाएगा, और यहाँ से दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हाइपरबोलिक फंक्शन भी और आयोटा भी। यहाँ पे भी अगर हम आयोटा लगाएं हाइपरबोलिक आयोटा जी तो कोसेकेंट के शुरू पे आयोटा आ जाएगा, यहाँ से आयोटा भी ख़त्म हो जाएगा और हाइपरबोलिक भी, और इधर भी सीकेंट हाइपरबोलिक आयोटा जी इज इक्वल टू आयोटा स्टार्ट पे, और यहाँ से आयोटा ख़त्म हो जाएगा, इधर भी आयोटा जी
वो इधर से जो ख़त्म होगा वो इधर आ जाएगा और आयोटा यहाँ से एंड हो जाएगा। तो ये इनकी रिलेशनशिप है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले वाला प्रूफ ही कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने फार्मूलाज लिखे थे। आयोटा साइन जी का फार्मूला क्या था, ई रेज़ टू पावर आयोटा जी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। और इधर क्या है आपके पास, ई रेज़ टू पावर हाइपरबोलिक में आयोटा जी आ रहा है तो आयोटा जी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय हाइपरबोलिक में नीचे 2 आता है। अब होगा क्या, ये इससे ख़त्म हो जाएगा तो इधर क्या बच गया, ई पावर आयोटा जी माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू दिस वन। तो इसी तरीके से अब बाकी जो इनके रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इनका रिलेशनशिप भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट भी लॉगरिथम की तरह है। आप इसे अगर प्रोडक्ट में लिख रहे हैं तो ये अलग-अलग एडिशन में भी लिखे जा सकते हैं और इसी तरीके से डिवीजन के लिए भी है कि अगर z1 डिवाइडेड बाई z2 है तो वो किस में चेंज होते थे, सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाते थे। और अगर हमारे पास एक ही नंबर है और एक बार वो देखे तो z2 ओवर z1 है, z2 ओवर z1, तो इसका क्या आएगा हमारे पास, 0 आंसर आएगा। अच्छा, ये मज़ीद इसमें हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम ये कर लेते हैं कि अगर ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट में आ जाए तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट में भी आपके रूल्स क्या ये फॉलो होंगे। तो ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लिहाजा इस हवाले से आप जनरल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि दिस इज़ नॉट नेसेसरीली इक्वल।